नमस्कार, स्वागत है हमारे झारखंड न्यूज में। चलिए देखते हैं झारखंड के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज को झारखंड के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद गया रेलखंड में ओवरहेड तार पर गिरा पेड़, 3 घंटे बाधित रही ट्रेन, परेशान हुए यात्री। धनबाद गया रेलखंड पर हिरोडी सरमाटांड़ स्टेशन के बीच गुरुवार की सुबह रेलवे के ओवरहेड तार पर एक विशाल पेड़ गिर गया। सुबह करीब 4:45 बजे हुए इस हादसे की वजह से रेल परिसंचालन बाधित हो गया। रेल पटरी से पेड़ को हटाए जाने के बाद तारों को दुरुस्त कर सुबह करीब 8 बजे ट्रेनों का परिसंचालन सामान्य हुआ। बताया जा रहा है कि इलाके में भारी बारिश की वजह से पेड़ गिरकर ओवरहेड तार पर गिरा। हादसे में ओवरहेड इम्यूनिमेंट तार पर पेड़ गिरते ही बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इसी वजह से रूट पर कई सुपरफास्ट ट्रेनें जहां तहां खड़ी हो गई। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने कहा, धूम्रपान और तंबाकू का नहीं करेंगे सेवन। गांधी जयंती के एक दिन पूर्व शुक्रवार को सुबह स्वास्थ्य विभाग के धूम्रपान और तंबाकू के समाज को मुक्त कराने के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में जिला कुष्ठ उन्मूलन पदाधिकारी डॉक्टर सुधा सिंह, एनसीडी के फाइनेंस कलेक्टर उमाशंकर मंडल समेत विभाग के कई अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। सिविल सर्जन कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित इस समारोह के दौरान कर्मचारियों ने शपथ लिया कि वह कभी धूम्रपान व अन्य किसी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करेंगे। मानदेय की वृद्धि की मांग को लेकर 48 घंटे की हड़ताल पर गए नगर परिषद के सफाई कर्मी। मानदेय वृद्धि सहित लंबित मांगों को लेकर दुमका नगर परिषद के सफाई कर्मी शुक्रवार से 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताली सफाई कर्मी झारखंड प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ नगर परिषद दुमका के बैनर तले धरना पर बैठ गए हैं। हड़ताली सफाई कर्मी श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग रांची की अधिसूचना संख्या 1914 एवं 1915 दिनांक 3 सितंबर 2020 के बढ़ोतरी मानदेय एरियर के साथ सभी सफाई कर्मियों के भुगतान की मांग कर रहे हैं। उनकी दूसरी मांग दुर्गा पूजा के अवसर पर अग्रिम मानदेय दिया जाए। धरना का नेतृत्व झारखंड सफाई प्रदेश कर्मचारी संघ दुमका नगर परिषद इकाई के अध्यक्ष विजय कुमार दास और सचिव संजीव कुमार राम कर रहे हैं। भाजपाइयों ने घाटों की सफाई कर मनाया सेवा ही समर्पण अभियान। सेवा ही समर्पण अभियान के तहत शुक्रवार को भाजपाइयों ने घाटों की सफाई कार्यक्रम दुमका शहर के बड़ा बांध तालाब के घाटों की सफाई की। कार्यक्रम के जिला संयोजक मृणाल मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरंडी भाग लिया। अपने संबोधन में लुइस मरंडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता का जो मंत्र दिया है वही स्वास्थ्य जीवन का मूल मंत्र है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दुमका वासियों से अपील करना चाहते हैं कि आप घर एवं आसपास होने वाले कचरे को कूड़ादान में ही डालें। दुमका को साफ रखने का प्रयास करें। हम सबके सामूहिक प्रयास से ही परिवर्तन संभव है। हम सब मिलकर अपने दुमका को ग्रीन दुमका, क्लीन दुमका बनाएंगे। वॉलीबॉल खेल के प्रति पाकुड़ के बच्चों में है काफ़ी रुचि। संतोष जिला वॉलीबॉल संघ की ओर से आयोजित 5 दिवसीय आओ खेलें वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। रेलवे वॉलीबॉल मैदान में 5 दिनों तक चली प्रशिक्षण शिविर में जिले के कुल 30 खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन पूरे झारखंड में एक साथ सभी जिलों में किया गया था। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों की तकनीकी व फिटनेस स्तर को बढ़ाना है। समापन समारोह में रांची से आए प्रशिक्षक संतोष कुमार का समापन समारोह का आयोजन वॉलीबॉल संघ के खिलाड़ियों के द्वारा किया गया। बैंक के एसी में लगी आग, बड़ी घटना टली। भारतीय स्टेट बैंक मुख्य ब्रांच के एसी में शुक्रवार की तड़के सुबह आग लग गई। जोरदार आवाज के साथ एसी के बाहरी हिस्से में आग की लपटें उठने लगी। घटना सुबह बैंक खुलने से पहले की है। स्थानीय लोग आवाज को सुनकर घर से दौड़कर निकले। एसी में उठती आग को बैंक कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से काबू पा लिया गया। घटना से कोई बड़ा नुकसान बैंक को नहीं पहुंचा है, लेकिन स्थानीय लोगों ने बैंक की कार्यशैली पर आक्रोश प्रकट किया है। लोगों ने बताया कि बैंक कर्मियों की लापरवाही के कारण घटना घटी है। स्थानीय लोगों के प्रयास से इसे कंट्रोल कर लिया गया, नहीं तो बैंक में बड़ी घटना हो सकती थी। भारी बारिश में बह गए किसानों के खेत। लगातार हो रही बारिश से अब न केवल फसलों को बल्कि खेतों, जलाशयों, कच्चे मकानों पर खतरे मंडराने लगे हैं। जगह जगह तबाही के मंजर साफ दिखाई पड़ने लगे हैं। पुराने पेड़ जड़ सहित उखड़ गए हैं। कुछ कच्चे मकान जमींदोज हो गए हैं। ग्रामीण पथों की तो हाल बहुत ही खराब है। तालाब व जलाशय हद पार करने को बेकरार दिख रहे हैं। इन जलाशयों के तटबंध टूटते हैं तो कृषकों की फसलों की बर्बादी होने से कोई नहीं बचा सकता। पोटैया नदी उफान पर है। कई हेक्टेयर खेत व फसलें उसके आगोश में समा गए हैं।
मनरेगा योजना से अधिक ग्रामीणों को जोड़ने का लक्ष्य। घाटशिला एवं मुसावनी प्रखंड सभागार में शुक्रवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान को लेकर प्रखंड स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी घाटशिला में कुमार एस अभिनव एवं मुसावनी में सीमा कुमारी ने संयुक्त रूप से किया गया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि मनरेगा के तहत ग्रामीणों को एक ऐसे विकास की ओर ले चलें ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक है। योजना का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना लक्ष्य। सुखराम, सरकार की योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना लक्ष्य है। प्रत्येक गरीबों को सरकार 10 रुपये में धोती साड़ी दे रही है, जिससे गरीब लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। उक्त बातें विधायक सुखराम उरांव ने मंडल साई गांव में सोना सोवरन धोती साड़ी योजना के वितरण समारोह में कही। उन्होंने कहा कि योजना पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के पिता और माता के नाम पर शुरू किया गया है। जब गुरुजी शिबू सोरेन पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी। अब राज्य में हेमंत सरकार की है तो उन्होंने फिर से इस योजना को शुरुआत की है। इस योजना का लाभ सीधा जनता तक पहुंचेगा। आने वाले दिनों में राज्य सरकार गरीबों के हित में कई योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेगी। सीएम ने की मैराथन बैठक। हेमंत सोरेन ने किया स्वीकार, सुस्त है राज्य में विकास की रफ्तार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए मैराथन बैठक के बाद स्वीकार किया है कि राज्य में विकास की रफ्तार धीमी है। हेमंत सोरेन ने खुद स्वीकार किया है कि इस तरह की समीक्षा बैठक पहले ही होनी चाहिए थी, लेकिन परिस्थितियों की वजह से देरी हुई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगली बैठक होगी, तब तक हालत में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को यूरिया व अन्य खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने और कृषि की स्थिति को बेहतर करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 31 मार्च 2022 तक सभी किसानों का केसीसी का लाभ, मनरेगा के तहत 15 अक्टूबर तक सभी मजदूरों को लाभ मिले, ऐसी योजना बनाएं।